अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। AFC 04 के गैस के हवाले से कुछ डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि आपने AFC 04 की तैयारी किस तरह करनी है और किन किन चीज़ों को आपने जो है वो फोकस रखना है। सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ वो ये है कि 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर स्कोर करने होते हैं इस पेपर को पास करने के लिए। 25 नंबर आप लेके इस पेपर को जो है वो पास कर लेते हैं। अब थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन कौन से हैं इस पेपर के। अगर आप ICAP की बुक खोलें, उसका पहला पेज खोलें तो वहाँ पे ग्रिड मेंशन होती है, जिसमें मेंशन क्या होता है कि किस टॉपिक में से जो है वो कितना पेपर आता है और कहाँ से कहाँ तक जो है वो पेपर आपका टेस्ट किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो पेपर आता है वो आपको एक्सेल से आता है और चैप्टर 1 to 3 में से जो है वो आपको पेपर आता है। इसके अलावा वर्ड में से आता है, पावर पॉइंट में से आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो एक्सेल में होती है। तो सबसे पहले अपनी तैयारी में अपनी एक्सेल को रखना है, लेकिन अगर आप एक्सेल से पहले चैप्टर 1 to 3 को कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बेटर होगा। चैप्टर 1 to 3 के अंदर चैप्टर 1 जो है उसके अंदर से अगर मैं आपसे डिस्कशन करूँ तो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है लेज़र, वो जो अपना टाइप ऑफ प्रिंटर्स है उसमें से हर दफ़ा MCQs आता है। ठीक है, आपसे लेज़र प्रिंटर में से आ सकता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में से आ सकता है। वो प्रिंटर्स को आपने अच्छे तरीके से देख लेना, उसमें से हर दफ़ा जो है वो एक MCQs लाजमी आता है। उसके अलावा जो आपका एक MCQs के अंदर से आता है जिसमें आपने डिफरेंस बताना होता है मोनीटर और LCD के अंदर जो डिफरेंस दिया हुआ है उसमें से एक MCQs जो है वो लाजमी हर दफ़ा टेस्ट करता है। उसको एक दफ़ा आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से देख लेना है, उसके अंदर से MCQs जो है वो आपसे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से जो लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं वो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से इजीली फेमिलियर, उनको पता है कि शट डाउन क्या होगा, अगर हम उसको स्लीप मोड में लेके जाएंगे तब क्या होगा, या इन चीज़ों का कैसा जो है वो क्राइटेरिया होगा। अब अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि आपको जो है वो शॉर्ट कीज याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको ऊपर स्टेटमेंट दी होगी उस स्टेटमेंट के मुताबिक नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से जो शॉर्ट की होगी उस शॉर्ट की को अप्लाई कर लेना है। जो भी चीज़ वहाँ पे फुलफिल होती होगी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट के मुताबिक, यानी कि वो आपकी उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना। लेट्स सपोज अगर आप कहते हो कि मैंने कुछ ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपको चीज़ कॉपी करना चाहते हो, तो आप वो कॉपी कैसे करोगे? तो नीचे अगर आपको शॉर्ट की दी हुई है Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V, तो आपने हर चीज़ को अप्लाई कर देना है। यानी कि आपने कोई वहाँ पे वर्ड लिखना है और उसको Ctrl+X करके देखना है कि वो कट होता है या कॉपी होता है, Ctrl+V करके देखना है वो क्या होता है, Ctrl+C करके देखना है वो क्या होना। तो इस तरह आपको शॉर्ट कीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वहाँ से रिक्वायर्ड जो आपको ऑप्शन दी होंगे वहाँ से उस ऑप्शन को पुट करके उसी टाइम उसका आंसर जो है वो वहाँ पर निकाल सकते हैं। जब आप पहले 3 चैप्टर कर लेंगे, जिसमें से आपको ज़्यादा टाइम आपका सिर्फ चैप्टर 1 के ऊपर लगेगा, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से आप फेमिलियर ही होंगे, तो चैप्टर 1 को आप टाइम देने के बाद आपने एक्सेल की तरफ मूव कर जाना है। एक्सेल को आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। एक्सेल में ज़्यादातर जो है वो आपसे फार्मूले वगैरह टेस्ट करवाता है। इफ़ वाला फार्मूला उसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, वो आपसे टेस्ट करवाता है। उसके अलावा जो वहाँ पर होम के अंदर जो आपको दिया हुआ है वो फार्मूलों को आप लोगों ने देख लेना है, वो आपसे टेस्ट करवाता है। आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन सी फार्मूलाज की कैटेगरीज हो सकती हैं, वो आपसे पूछ लेता है। उन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है और कोशिश करनी है कि आप चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, तब आपके लिए चीज़ें जो है वो IT के पेपर के अंदर आसान हो जाती है और उनको टैकल करना आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, जब आप एक्सेल को तैयार कर लें तो एक्सेल को तैयार करने के बाद आपने वर्ड के ऊपर जाना है। वर्ड के बाद आपने जो है वो पावर पॉइंट करना है, और जब पावर पॉइंट के अंदर ज़्यादातर वो जो एनिमेशंस हैं उनके बारे में पूछता है कि आप एक स्लाइड के ऊपर जो है वो एनिमेशन कैसे लगाएंगे, और इस बारे में पूछता है कि जो उसका टाइम होता है वो कितना होता है, आप उस टाइम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे ऑप्शन होती है, उस बारे में पूछ लेता है। इसी तरह अगर मैं आपसे वर्ड में बात करूँ तो वर्ड में आपसे पैराग्राफ वाला MCQs लाजमी पूछता है कि आप कितने पैराग्राफ जो है वो ऐड कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर जो आपसे MCQs पूछता है कि टोटल जो है वो एक्सेल के अंदर कितने बॉक्स होते हैं, कितने सेल्स होते हैं। ठीक है, आप सेल को किस तरह एडिट कर सकते हैं, ये वो MCQs हैं जो वो तकरीबन हर टर्म के अंदर पूछता है। आप एक्सेल के अंदर किस तरह जो एक्सेल का सेल है उसमें किस तरह किन किन मेथड्स के ज़रिए जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपसे पूछ सकता है कि इफ़ वाला जो फंक्शन है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। अर्थमेटिक के फंक्शंस के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, क्वार्टाइल वाला जो आपका है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। इन चीज़ों के बारे में जो है वो आपसे पूछता है। जब आप इन सारी चीज़ों की तैयारी कर लें तो आपको 2 PDF फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो कि एक CFE की फाइनल असाइनमेंट है उसको आप कर लें, और एक सर जानजेब साहब की असाइनमेंट है उसको आप कर लें। रिसेंट अटेम्प्ट में भी सर जानजेब साहब की जो असाइनमेंट में थी उसमें से काफ़ी हद तक पेपर आया था, तो आपने इन दोनों असाइनमेंट को करके जाके अपना पेपर देना है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। होप से वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।